Hey guys, welcome back to my channel. अगर आप मेरे को जानते हो, love you. If you don't know me, let me introduce myself. I'm a Himani Yadav. I'm a third year fashion design student at NIFT Panchkula. First, I'm gonna tell you what is NIFT. So, NIFT is National Institute of Fashion Technology. It offers degree in design, technology, and management. So, we have BDES, BF Tech, MFM, and MDES. And it also offers diploma in some campuses, not all. Like हमारे NIFT में नहीं है ये. Summer कुछ programs हैं, but we don't have diploma in our college. So today I'm gonna tell you the syllabus for NIFT entrance exam. NIFT entrance exam is on Feb 8 और इसके registration date जा चुकी है. It's on 12th January. It's the last date for registration. अगर आपने fill कर दिया तो congratulations. तो आप NIFT का exam दे पाएंगे. अगर आप नहीं fill किया है तो God knows फिर better luck for next time. So for the BDES, if you want to apply in BDES, so you have to give 2 rounds. First is CAT and GAT, and another consists situation test. So आप second round तभी दे सकते हैं जब आप first round clear कर लेते हो. And for the BF Tech, you only have to give GAT exam. So I'm gonna tell you both in this video what you have to prepare for it and what's the syllabus for it. So for the first round, we have CAT and GAT. CAT is Creative Ability Test and GAT is General Ability Test. So for the GAT, we have 100 questions. It consists maths, reasoning, comprehensive and current affairs. तो हर बार ना एक सेक्शन ऐसा होता है जो बहुत टिपिकल होता है और सबके तोते फेल कर ही देता है. लाइक मेरे टाइम पे इट वाज मैथ्स, तो मैथ्स काफ़ी टिपिकल आई थी और इट हैज़ नेगेटिव मार्किंग्स. तो प्लीज़ इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट क्वेश्चन, डोंट डू दैट प्लीज़, क्योंकि अगर आपका कोई सही होगा तो वो भी कट हो जाएगा. तो 4 पे होता है कि 4 अगर आपके गलत है तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर वो सही भी है तो. और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है. लाइक हमारे टाइम से स्टार्ट हुआ था और हमारे टाइम पे पूरी सेंटर के जो था वो क्रैश हो गया था. तो हम उसके बाद हमारा कंडक्ट कराया गया था. तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो चिल, निफ्ट ज़रूर कराएगा. ऐसा नहीं है कि और बाकी सेंटर में हो गया तो उन्हीं का एग्जाम ले लेगा और आपका नहीं लेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. कैट का हो गया था हमारा, गेट का नहीं हुआ था. तो वो हमारा कुछ टाइम बाद नई डेट दी थी और वो हो गया था. तो गाइस चल, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आई सजेस्ट यू अ बुक. लाइक अरिहंत की ये बुक आती है और इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे. और करंट अफेयर्स आप यूट्यूब और इंटरनेट से पढ़ लें और कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. बाकी इसके निफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लें कहीं से और वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो फॉर द गैट या, और ये 2 घंटे का होता है तो आपको 2 घंटे कंप्लीट करना होता है. सिंपल. सो नेक्स्ट वी हैव कैट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लाइक इसके सबसे ज़्यादा वेटेज होती है 50%. तो बहुत ज़्यादा लाइक पूरी रैंक और हर चीज़ इसी पे डिपेंड होती है. और एक्चुअल पेपर निफ्ट का यही होता है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे अगर आप फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट मतलब डिज़ाइन में आ रहे हो तो आपकी ऑब्वियसली क्रिएटिविटी ही चेक होगी. तो वो मेन एग्ज़ाम यही होता है. बाकी सारे एग्ज़ाम तो हर कैंपस हर कॉलेज वो कराता है, ये मेन एग्ज़ाम है. सो फॉर दी कैट यू विल बी गिवन 3 hours टू कम्प्लीट इट. 3 घंटे दिए जाते हैं और 3 क्वेश्चन होते हैं. तो अगर आप डिपेंड्स कि अगर कौन सा क्वेश्चन बड़ा है तो उस पर आप ज़्यादा टाइम लगाएं, जो छोटा लग रहा है आपको तो उसे जल्दी बाद में कंप्लीट करना है. सिंपल. तो इफ़ यू टॉक अबाउट कैट सिलेबस, तो कैट का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा वास्ट है. लाइक इसमें हर चीज़ आती है, हर चीज़ आती है जो आप यहाँ देख रहे हो. कुछ भी आ सकता है ड्रॉ करने के लिए. तो आई टेल यू द बेसिक्स. लाइक पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. डिज़ाइन फॉर स्पेस, डिज़ाइन अ स्पेस, स्टूडियो, रूम फॉर स्पेसिफाइड क्लाइंट. लाइक क्लाइंट का ये मेन चीज़ है, उसमें क्लाइंट मेंशन होगा. और आप कभी भी अगर आप डिज़ाइन कॉलेज में भी हो तो ऑब्वियसली आप किसी क्लाइंट के लिए ही कुछ डिज़ाइन कर रहे होंगे. तो मेजर यही है कि जैसे डिज़ाइन स्टूडियो फॉर अ फैशन डिज़ाइनर, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है. उसकी मैनिक्विन, सोइंग मशीन, तो ये सब आपको उसमें ड्रॉ करना है. मेजरमेंट टेप हो सकती है कहीं भी, तो आपको उसके हिसाब से मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. जितना आप बाहर का लाइक आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे उतना आपका
बढ़िया पेपर जाएगा कसम से, क्योंकि कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को बनाने का कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपका काम है डिजाइन करना। सो दैट्स द मेन क्वेश्चन। आपको अवार्ड्स डिजाइन करने के आ सकते हैं, पर्सपेक्टिव बेस आ सकते हैं, ये हमारे एनआईडी में भी आया था, मैंने एनआईडी का भी एग्जाम दिया था, बट मेरे को करना है निफ्टी का, तो उसमें भी पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ग्रिड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक कलर से आप रिप्रेजेंट करने, उसमें ग्रिड दी होती है, लाइक डॉन टू डस्क, ये बहुत पहले किसी पेपर में आया था, उसमें था डॉन टू डस्क को आपको रिप्रेजेंट करना है, लाइक सुबह कैसे कलर्स होते हैं तो आपको ऐसे ग्रिड फिल करनी है, फिर बीच में दोपहर के टाइम कैसे कलर्स होते हैं, फिर उसके कलर के थ्रू आपको वो ग्रिड फिल करनी है, उसमें आपको ग्रेडियंट दिखाने हैं कलर्स के, रात को कैसे ब्लैक ब्लू की शेड्स होते हैं, तो ऐसे उसमें फिल करना था। और नेक्स्ट एक्सेसरी डिज़ाइन करने के लिए आ सकती है किसी भी, उसके लिए एबल्ड पर्सन के लिए आ सकती है, लाइक किसी ऐसा जिसके पैर ना हो उसके लिए व्हील चेयर डिज़ाइन करनी है, तो आप उसमें क्या फ्यूचरिस्टिक कर सकते हो, मेजरली ये आप उसमें क्या टेक्निक ऐसे दिखा सकते हो कि ये हो जाए तो ये हो सकता है, उसमें सन वो लगा दिए है, व्हील ऑटोमेटिक व्हील लगा दिए, उसमें कुछ नहीं चलानी, उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा, उसको बस इंस्ट्रक्शन देनी है और वो चल रही है खुद ही, तो उसका खुद ही काम हो रहा है, तो आप ऐसे एबल्ड पर्सन के लिए कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए आ सकता है, मैस्कॉट डिज़ाइन करने के लिए आ सकता है, लाइक मैकडी का मैस्कॉट होता है और ओलंपिक्स के मैस्कॉट होते हैं, इवन निफ्ट में भी जब कॉन्वर्ज होता है तो उसका भी मैस्कॉट है, लाइक ये हमने लास्ट टाइम हमारे उसका मैस्कॉट था ये कॉन्वर्ज का, सो दिस इज लाइक बेस्ड ऑन पिक्सल्स, तो ये उस पे बेस्ड था, और हर उसका मैस्कॉट होता है, लाइक आईपीएल का मैस्कॉट होता है, तो मैस्कॉट लाइक कार्टून्स आपको डिजाइन करने आने चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट से उठा के आप वो कर सकते हो डिजाइन, लाइक टमाटर है उसमें आंखें मुंह लगा दी, उसको थोड़ा स्टाइलाइज कर दिया, तो आप ऐसे लाइक थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, द मेन थिंग इज दिस कि आपको वो क्रिएटिविटी चेक करनी है। और कॉमिक बुक आ सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए, इवन ये तो आप निफ्ट में आके भी डिज़ाइन करते हो, हम लोगों ने एफसी में भी की थी बुक्स डिज़ाइन, और उसमें एफसी मेरा आइडिया में, तो उसमें भी हमें बुक्स डिज़ाइन करने के लिए बोला था, इवन फर्स्ट ईयर में आप डीडीसी पढ़ाते हैं, उसमें फोटोशॉप और ये सब पढ़ाते हैं, इलस्ट्रेटर, तो उसमें भी आपको डिज़ाइन करनी होती है बुक्स, तो आप कार्टून्स, वही कार्टून पे फोकस, तो वो ह्यूमन एनाटॉमी बेसिक आनी चाहिए आपको, कि कभी कभी ऐसे शेडो दिखानी चाहिए, कोई कहता है मेरे को फेस नहीं करना था, तो इट्स ओके, बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देन वी हैव स्टेप्स ऑफ मेकिंग, लाइक स्टेप्स आयरन करते हुए पहले आपने प्लग ऑन करा, वो उसके 4 बॉक्स आएंगे, उसमें आपको स्टेप्स दिखाने होंगे, मैगी बनाते हुए, पास्ता बनाते हुए, और लाइक मैनुअल होती है ना कि ये ऐसे यूज होता है, मैनुअल बुक्स जो होती है स्टेप्स ऑफ मेकिंग होती है, उसमें इसको ऐसे असेंबल करना है, फिर ये ऐसे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, तो ऐसे आपको 4 बॉक्स में से रिप्रेजेंट करना हो कोई भी चीज़, कि आपने कुछ वो खरीदा है, सोइंग मशीन खरीदी है फॉर एग्जाम्पल, सोइंग मशीन तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, ट्राइपॉड खरीदा है, तो वो क्या होगा ऐसे पार्ट्स में आता है, अगर थोड़ा बड़ा है कुछ वो है तो उसे ऐसे पार्ट्स में आया, तो उस पार्ट्स को कैसे असेंबल करना है, उनको ऐसे 4 स्टेप्स में दिखाना है, लाइक मैनुअल बुक में कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये भी आते हैं। देन वी हैव मेटामॉर्फोसिस, लाइक बटरफ्लाई का मेटामॉर्फोसिस होता है, कोकोन्स इन सब का होता है, तो उसका होता है, और कभी कभी ऐसा आता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट इधर है, लाइक एलिफेंट है और इधर आईफिल टावर है, तो इसको ऐसा मर्ज होते हुए दिखाना है आपको, तो इसका एक पहले इसका थोड़ा पार्ट लिया, ये पहले इधर फुल आएगा, इधर ये इधर फुल आएगा, फिर इसका थोड़ा 30% इसका आ जाएगा, इसका 70% आ जाएगा, इधर 30% आ जाएगा, इसका ऐसे उल्टा हो जाएगा, फिर ये कन्वर्ट करते हुए दिखाना है कि ये शेप को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो दीज आर दी मेजर टॉपिक्स दैट यू कैन प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम, और उसमें कॉन्सेप्ट नोट भी होता है टू डिफाइन योर आंसर, लाइक डिस्क्राइब योर आंसर व्हाट यू हैव ड्रॉन, क्योंकि सबको नहीं पता ना आपने क्या बनाया है, क्या उनको समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ बी प्रिसाइज विद योर वर्ड्स, लाइक वहाँ पे गिवन होती है कि इतने लिमिट्स में आपको ये कंप्लीट करना है डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज़ वेरी प्रिसाइज कि आप क्या वो उसमें क्या लिख रहे हो, और उसमें आपको द मेजर थिंग कि आप अपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अगर आपने करा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये सिंपल रूल है निफ्ट का कि आप अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज कर सकते, वरना आप गए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कोई भी वाटर बेस्ड कलर यूज़ नहीं कर सकते, उसमें आप पेंसिल बेस्ड ही कलर यूज़ कर सकते हो, अल्कोहलिक मार्कर भी इवन अलाउड नहीं होते, मेरे टाइम पे तो नहीं थे, तो अपनी प्लीज़ कलर करने के लिए आता है
क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम एक ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग देखोगे और एक कलरफुल ड्राइंग देखोगे तो यू विल बी अट्रैक्ट टू दैट दिस नॉट दैट। तो प्लीज़ थोड़ा अपना कलर इतना हैंडलिंग करना सीख लो कि एटलीस्ट तुम बेसिक शेप्स में थोड़ा शेडो ये सब कलर कर पाओ, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डोंट, मेरा क्या जाता है, मैं तो नहीं बताऊँ, अपना देखियो सब। सो सिचुएशन टेस्ट के लिए आई मेक अनदर वीडियो। सो गो एंड गिव योर एग्जाम और बता दो कि तुमसे बेटर कोई नहीं है। आएगा समझ में, निफ्ट में आना है तो मैं आएगा समझ में। लव यू, बाय बाय।